हेलो एवरीवन, VHDL लैब ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। डीमल्टीप्लेक्सर 1 to 4, एक इनपुट और 4 आउटपुट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है। उसके बाद हम डीमल्टीप्लेक्सर का VHDL कोड लिखेंगे और उसे फिर EDA प्लेग्राउंड में सिमुलेट करके देखेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि जो कोड हमने लिखा है वो हमारी इस ट्रुथ टेबल से वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डीमक्स का सिंपल मतलब होता है कि आपका एक इनपुट और विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइन वो मल्टीपल आउटपुट्स में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? तो अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये एक 1 to 4 डीमक्स का ब्लॉक डायग्राम है जहां पर दो सेलेक्ट लाइन है A, B और दो सेलेक्ट लाइन के लिए आपके कितने कॉम्बिनेशंस होंगे आउटपुट के? 4। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। एक इनपुट है आपके पास, वो क्या है? x। तो जब वैल्यू 0 0 होगी तो ये x जो इनपुट है वो कौन से आउटपुट पे आएगा? D नोट पे। तो यहाँ देखिए, आप इस टेबल की हेल्प से, ट्रुथ टेबल की हेल्प से ये चीज़ समझ सकते हैं। तो जब आपके सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 है तो आपका जो x इनपुट है वो कहाँ आ रहा है? D नोट पे। और बाकी सब पे आउटपुट क्या रहेगा? 0। क्योंकि आपने सिर्फ D नॉट को ही सेलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइन। जब आपका कॉम्बिनेशन 0 1 होगा तो कौन सा इनपुट आएगा? D1। मतलब x जो इनपुट है वो कहाँ पर आएगा? D1 पे। इसी तरीके से जब आपकी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या होगी? 1 0, तब आपका जो इनपुट है वो कौन से आउटपुट पे आएगा? D2 पे। और फॉर 1 1 आपका आउटपुट कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? D3 पे। क्लियर? अब अगर हमें इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है या हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? आइए ये देखते हैं, ये समझते हैं कि आपके आउटपुट एक्सप्रेशंस पे वैल्यू कैसे आ रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो इनपुट लिए A, B और इनके आगे एक इन्वर्टर लगाया। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? A B बार और यहाँ पे आएगा आपका A बार। तो अगर हमें D नॉट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो हम SOP फॉर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये D नॉट की वैल्यू क्या होगी? D नॉट इक्वल टू A बार B बार, A बार B बार और इंटू X। तो जो भी X इनपुट पे आपने अप्लाई कर रखा है उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम D1 के लिए आउटपुट लिखेंगे तो वो क्या आएगा? B बार डॉट A डॉट X। अगर हम D2 के लिए आउटपुट लिखेंगे तो वो क्या आएगा? B डॉट A बार डॉट X। एंड अगर D3 के लिए लिखेंगे तो वो क्या आएगा? B डॉट A डॉट X। तो ये चार आउटपुट्स हमें मिल गए फॉर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो देखिए, देखते हैं D नॉट कैसे बनेगा। देखिए, A बार यहाँ आया, B बार ये आया और X। तो ये आपका हो गया D नॉट। इसी तरीके से B बार यहाँ आया, A यहाँ आया और डॉट X। तो ये हो गया आपका D1। D2 B, ये B गया, A बार X, ये D2। D3 में A B X, तो ये आपका D3। तो इस तरीके से आपने ये चार आउटपुट्स डिफाइन कर लिए। तो अगर आपको ये चार आउटपुट्स डिफाइन कैसे करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशंस अपने VHDL कोड को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, उसकी हम आउटपुट एक्सप्रेशंस को कैसे लिखते हैं, उसकी ट्रुथ टेबल को कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके VHDL कोड को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिफाइन करी? लाइब्रेरी। हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि लाइब्रेरी कैसे लिखते हैं, क्या कौन सी लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। देन हमने एंटिटी डिक्लेयर किया। तो एंटिटी हम डीमक्स बना रहे हैं तो हमने डीमक्स अंडरस्कोर सोर्स उसको नाम दिया। देन पोर्ट हमने डिक्लेयर किए और हमारे पोर्ट यहाँ पर देखिए क्या क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक इनपुट है आपका, जो डायग्राम में हमने X कंसिडर किया था। दो सेलेक्ट लाइन है जो हमारे डायग्राम में A B थी, यहाँ पर क्या है? S1 S0
और 4 आउटपुट्स जो आपके वहाँ D0, D1, D2, D3 थे वो यहाँ पर क्या है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे यही लिखें जो मैंने आपको समझाया। आप अपना डायग्राम अपनी तरीके से बना सकते हैं। आप अपने इनपुट्स अपने आउटपुट्स को अपने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उनका रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए कि आप किसको इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ को आप आउटपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो देखिए आर्किटेक्चर में हमने क्या किया, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर यूज़ किया है और एंटिटी का नाम था डीमक्स सोर्स। तो सबसे पहले हम D1 मीन्स जो हमारा वहाँ पे आउटपुट, जो 4 आउटपुट्स थे उन 4 आउटपुट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिस तरीके से हमने वहाँ फाइंड आउट किए थे। ओके, तो देखिए हमने क्या बनाया था, हमने एक आउटपुट 1 लिया जो हमें 0 0 पे मिल रहा था और इनपुट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो क्या किया आपने एक इनपुट लिया i डॉट मीन्स एंड एस नॉट बार यानी कि नॉट एस नॉट डॉट S1 बार यानी कि नॉट S1। ओके, तो आप इसको कॉपी में खुद जब ब्लॉक डायग्राम बना रहे होंगे उसके बाद जब आप इस कोड को समझेंगे तो आप उसको मैपिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है। इसी तरीके से जब आप आउटपुट 2 डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, i एंड नॉट S नॉट एंड S1। आउटपुट 3 होगा आपका i एंड S नॉट एंड नॉट S1 और आउटपुट 4 होगा आपका i एंड S नॉट एंड S1। क्लियर, तो आउटपुट 4 कैसे लिखते हैं हम, जो भी इनपुट है हमारा i इंटू 1 1 कंडीशन, तो 1 1 कंडीशन के लिए क्या आएंगे S नॉट S1। तो इस तरीके से आपने ये चारों आउटपुट एक्सप्रेशंस लिख दिए। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको मालूम है कि वो पर्टिकुलर सर्किट कैसे काम करता है, डी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारे सर्किट्स काम कैसे करते हैं और उनके आउटपुट एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो आप इजीली उसको VHDL कोड में लिख सकते हैं। अब VHDL कोड लिखने के बाद हम बात करते हैं टेस्ट बेंच की। तो देखिए टेस्ट बेंच में सबसे पहले आपने लाइब्रेरी डिक्लेयर करी, देन आपने एंटिटी लिखा, एंटिटी के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं। फिर आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया, कंपोनेंट, डीमक्स सोर्स, पोर्ट I1 S1 S0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4। देन टेस्ट बेंच में हम सिग्नल्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें डेटा फ्लो करना है। हमारी जो बिट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो मूव करेगी। एक इनपुट जो आप जैसे आई अप्लाई कर रहे हैं कोई वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ चेंज होंगी जब आप दूसरी वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ सिग्नल्स डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम उन्हें पोर्ट मैप कराते हैं। तो आपने आई को आई से, S1 को S1 से, S0 को S0 से, ये सारे आउटपुट 4 तक पोर्ट मैप करा दिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनपुट की वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो सपोज यहाँ पे आपने क्या कहा कि आपका जो आई है, जो इनपुट है, वो 1 कंसीडर कर रहे हैं आप, और उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आप अपनी सेलेक्ट लाइन की सारी कंडीशंस को चेक करेंगे विथ सम डिले। तो सपोज मैंने पहली कंडीशन दी i इक्वल टू 1 और मेरी सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज क्या होगी 0 0। तो 0 0 के लिए 1 की वैल्यू कौन से आउटपुट में जाएगी, आउटपुट 1 पे। मैं वेट करूंगा 20 नैनो सेकेंड के लिए। देन मैं अपना नया कॉम्बिनेशन सेलेक्ट लाइन का, जो क्या है 1 0, इनपुट की वैल्यू सेम है 1, फिर 20 नैनो सेकेंड के लिए मैं वेट करूंगा। देन फिर मैं अप्लाई करूंगा 0 1, फिर मैं 20 नैनो सेकेंड के लिए वेट करूंगा, फिर 1 1, देन अगेन फॉर 20 नैनो सेकेंड। तो इस तरीके से आपने अपने चारों कॉम्बिनेशंस यहाँ पे अप्लाई कर दिए। आप ट्राई कर सकते हैं और बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाने की, लाइक 1 to 8, जहाँ पे आपकी 3 सेलेक्ट लाइन होंगी, 8 आपके आउटपुट्स होंगे, तो आप वो कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम समझते हैं कि इसको हम EDA प्लेग्राउंड पे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम EDA प्लेग्राउंड ओपन करेंगे, प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे। एक ऑनलाइन बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे अपने कोड को विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, मीन्स आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है,
आप ऑनलाइन इस पे काम कर सकते हैं। आप अपना कोड लिखिए, उसको रन करिए और आपको वेव फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। सो ईडीए प्लेग्राउंड आपने ओपन किया, प्रोफाइल से लॉगिन किया, यहाँ देखिए मैंने ये डीमक्स का कोड लिख दिया है। सो ये डीमक्स का कोड है जो हमने यहाँ अभी पढ़ा इससे पहले, और उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। आप टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में VHDL सेलेक्ट करेंगे, कोड लिखेंगे, देन टेस्ट बेंच का कोड लिखेंगे। तो टेस्ट बेंच का कोड पूरा समझाने के बाद, यहाँ एक्सप्लेन करने के बाद, यहाँ मैंने लिख दिया है पूरा कोड आपका। उसके बाद आप यहाँ टॉप एंटिटी में जो भी टेस्ट बेंच की एंटिटी है उसके नाम को लिखेंगे, दैट इज dmux_tb। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, dmux_tb। उसके बाद आप सिमुलेटर सेलेक्ट करेंगे, सिमुलेटर आपका एल्डेक रिविरा प्रो 2020। देन रन टाइम में आप सिमुलेशन टाइम देंगे और वो हमेशा आपके टोटल जो भी आपने डिले दे रखा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको वेव फॉर्म प्रॉपरली दिख जाए, सारे कॉम्बिनेशंस आपको दिखें। फिर आप ओपन ईपी वेव आफ्टर रन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम पूरा सेव होना चाहिए। सेव करने के बाद आप उसको रन करेंगे। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, अगर आपने कोड पूरा सही से लिखा है, तो एक विंडो आपकी ओपन होगी। अब यहाँ ये कह रहा है कि वेव्स लोडेड, यूज गेट सिग्नल बटन टू ऐड मोर सिग्नल्स। तो आप इसको क्लोज करके यहाँ गेट सिग्नल्स पे जाइएगा। उसके बाद आपने डीमक्स सेलेक्ट किया और ये आपके सारे सिग्नल्स आ गए। तो आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कॉल कर लीजिए। सो अपेंड ऑल करने के बाद आपके ये सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। अब देखिए, अब देखते हैं हम कि हमने जो कहा, जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा, वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। तो देखिए आपने आई की वैल्यू क्या डिफाइन करी, 1। तो हर कंप्लीट 200 के लिए आपका जो आई है वो 1 ही रहेगा। देखिए आप किसी भी वेवफॉर्म पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ आई की वैल्यू हमेशा 1 है। तो पहला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में आपका जो सेलेक्ट लाइन है उनकी वैल्यू क्या है, 0 0। इनपुट की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट कहाँ आना चाहिए, आउटपुट 1 पे। और आउटपुट 1 पे क्या आएगा, जो आपने इनपुट में अप्लाई किया था। इनपुट पे आपने क्या वैल्यू अप्लाई की है, 1। तो आपको आउटपुट 1 पे क्या मिलेगा, 1। दूसरी सेलेक्ट लाइन की बात करते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन की। क्या कॉम्बिनेशन, 0 1। तो कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा, आउटपुट 1। ओके, तो देखिए आउटपुट 2। तो आउटपुट 2 पे क्या वैल्यू आ गई, 1, क्योंकि आपने इनपुट पे 1 अप्लाई कर रखा है। तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या है आपका, 1 0। कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा, आउटपुट 3। क्लियर, और उसकी वैल्यू क्या आएगी आउटपुट पे, 1। देन नेक्स्ट कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा, 1 1 पे आउटपुट 4, और आउटपुट 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि आपने इनपुट पे 1 सेलेक्ट कर। तो जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 1 होगी, जब कॉम्बिनेशन आपका 1 1 होगा, तो क्या आना चाहिए, जब आपका कॉम्बिनेशन 1 1 होना चाहिए होगा, तो कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा, D3। मतलब आपका जो इनपुट है वो कहाँ आएगा, इस आउटपुट पे, सबसे लास्ट वाले पे। तो वही यहाँ पे क्या है आपका, O4। O4 पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे एक 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है। आप इन नोटेशन से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपना खुद का ब्लॉक डायग्राम बनाइए इस कोड की हेल्प से। जो भी कोड हमने यहाँ लिखा है, जो भी हमने यहाँ पे नोटेशंस यूज़ किए हैं, उसकी हेल्प से आप अपना ब्लॉक डायग्राम बनाइए और फिर चेक करिए कि आपके आउटपुट क्या आ रहे हैं। तो आप इसको एक तरीके से एक्सरसाइज समझ सकते हैं कि जो नोटेशंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो इस कोड के नोटेशन से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो मैं यहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ या फिर जो मैंने इस नोटपैड में कोड में लिखे हैं। तो आप इस तरीके से अपने सर्किट को, अपने ब्लॉक डायग्राम को बनाने की कोशिश करिएगा और उसे समझिएगा कि ये कोड या VHDL कोड डीमल्टीप्लेक्सर के लिए कैसे काम कर रहा है। तो आज की लैब के लिए इतना ही। थैंक यू।